अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सेशन है वो है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है इकोनॉमी की, और इसको हम इस तरह से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि कुछ लोगों का मुख्तलिफ मानना है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स बाद लोग कहते हैं कि जी न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर काम होती है, बाद लोग कहते हैं कि जी वो किसी भी किस्म के डाटा पर काम करती है, और बाद लोग कहते हैं कि जी ये किसी आबादी का हिसाब रखने का नाम है। और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स ये होती है कि आपने कोई एनालिसिस करना हो तो आप स्टैटिस्टिक्स की मदद से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है मुख्तलिफ किस्म के काम करती है लोगों के अकॉर्डिंग। मगर अब जो हम इस पर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स बेसिकली करती क्या है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक सिस्टमैटिक डेटा होती है, सिस्टमैटिकल डेटा होती है जो कि हमारे पास होती है, और हमें उसको मैनेज करना होता है इन द टर्म ऑफ रिक्वायरमेंट। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम वैसे उसको मैनेज करते हैं। लेट सपोज हमारे पास क्या है कि हमने नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट चेक करने हैं कि पूरे साल में नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट कितने हुए, तो उसके लिए एक स्टैटिकल डाटा बनता है। स्टैटिकल डाटा में ये होता है कि हम उसमें एवरेज निकालते हैं। बेसिकली एवरेज जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स बात की जाती है, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है वो हमारा मीन जो होता है, बेसिकली मीन को हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी एवरेज होती है। तो इसके अलावा कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये कि बार ग्राफ वगैरह होते हैं, चार्ट्स होते हैं और ग्राफिकल स्टडीज होती हैं, मगर ऐसा भी है लेकिन इतना नहीं है कि उस पर हम इम्पैक्ट करें। तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये बात भी है, वो कहते हैं कि जी एक बार ग्राफ होती है, चार्ट ग्राफ होती है, ये डिफरेंट किस्म के ग्राफ होते हैं जिन ग्राफ्स के ऊपर ये जो है वो वर्क करता है स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर हम इसको ओरिजिनली देखें तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हमारे पास एक डाटा होता है, उस डाटा को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर जमा करना और उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर लेके चलना और उसको स्टडी करना, वो हमारा बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में काम होता है। ठीक है, अगर हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन कम्प्लीटली हमें, जब हमने ऊपर की इंट्रोडक्शन को देखा तो हमें कम्प्लीटली इसकी डेफिनेशन यही समझ में आती है कि न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। ये नहीं आपके पास कोई नंबर है, ढेर सारे नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, नंबर ऑफ जॉबलेस पीपल है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल है, नंबर ऑफ डिसड्यूज एम्प्लॉयमेंट है। इस तरह के जो डेटाज होते हैं ये डेटाज हम स्टडी करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। ये फैक्ट्स जो हैं, इन फैक्ट्स को हम लोग बेसिकली डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट, डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट। तो हम इसको इसलिए डाटा भी अगर हम बताते चलिए यहाँ पर कि डाटा क्या होता है। डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट, डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट, ऑफ फैक्ट। जब हमारे पास यहाँ डाटा जो है वो हमारे पास डेफिनेशन डाटा की एलोबरेट होती है, तो हम इसको इसलिए डाटा कह सकते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं जिनको हम सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम इसको डाटा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ डाटा की डेफिनेशन है डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट। डाटा जो है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट कहलाता है, यानी आपकी जो ऐसी फैक्चुअल नॉलेज हो, फैक्चुअल नॉलेज जिसके अंदर कोई लॉजिक, कोई थिंकिंग मौजूद हो, वो कंडीशन आपकी डाटा कहलाती है। तो इसलिए हम इसको डाटा कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम मजीद बात करें स्टैटिस्टिक्स की कि स्टैटिस्टिक्स करती क्या है। स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे टास्क परफॉर्म करती है। बेसिकली इसके टास्क क्या होते हैं, उसका काम होता है डाटा को अरेंज करना, डाटा को इन द फॉर्म ऑफ रॉ डेटा को जो है मैन्युफैक्चर्ड डेटा के अंदर पर चेंज कर देती है। यानी रॉ डेटा आपको मिलता है और उस रॉ डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग डेटा में, जिसमें आपने एनालिसिस वगैरह की रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इसके अलावा ये क्या करता है स्टैटिस्टिक्स, वो थीम है जो आपको किसी एनालिसिस करने को मदद करता है। जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी काम कर रही है, वर्किंग कर रही है, उस कंपनी की वर्किंग जो है वो वर्किंग कैसे होगी, उस कंपनी की वर्किंग इस तरह से होगी कि वो जो है
बेसिकली वो स्टैटिकली उसको जो है एनालाइज करेगी और एनालाइज करके उसको जो है बताएगी कि डाटा आपका क्या है। जैसे कंपनी है, उस कंपनी का एक रिकॉर्ड है, उस कंपनी के रिकॉर्ड है कि उसने 50 साल की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड चाहिए उसे, तो वो क्या करेगी, वो 50 साल का एक उसने स्टैटिकल डाटा बनाया हुआ होगा और इस स्टैटिकल डाटा से वो अंदाजा कर लेगी कि हम अगले 50 साल तक कितना कमा सकते हैं या कितना अर्न कर सकते हैं। देखें बेसिकली होता है यहाँ पर ये सिलसिला है, स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, प्रिडिक्शन करती है, फ्यूचर प्रोडिक्शन करती है और आपकी हिस्टोरिकल प्रोडिक्शन को जिसे कहना चाहिए कि कलेक्ट करती है। ठीक है, हिस्टोरिकल प्रोडिक्शन ये होती है कि जैसे मैंने हिस्ट्री में प्रोडिक्शन की थी कि हमारी कंपनी 1 साल बाद जो है वो ₹1,00,000 के प्रॉफिट पे खड़ी होगी, ये मेरी प्रोडिक्शन थी। अब क्या हुआ, जब साल एंड हुआ तो हमारी कंपनी ₹1,50,000 के प्रॉफिट पे खड़ी है, लाख के प्रॉफिट पे नहीं खड़ी। तो वो जो मेरी हिस्टोरिकल प्रोडिक्शन थी, उस प्रोडिक्शन से करंट प्रोडिक्शन हम दोबारा एनालाइज करके फिर हम उसको मजीद आगे देखेंगे कि अब हम अगर हम आज 1.5 लाख पे खड़े हैं तो अगले 2 साल बाद हम 2.5 लाख के प्रॉफिट पे खड़े होंगे। तो इस तरह से ये स्टैटिकल डाटा होता है, इसको हम स्टैटिकल डाटा कहते हैं। और स्टैटिक्स किस तरह से यूज होता है, कंपनी के बेसिकली जो अकाउंटेंट्स होते हैं या जो अकाउंट सेक्शन होता है, जो कंपनी का जो है फाइनेंस मैनेज कर रहे होते हैं लोग, वो ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक्स की मदद से करते हैं। जो लोग स्टैटिस्टिक्स को समझ लेते हैं तो बहुत उनके जो है उनके लिए फाइनेंस लेवल पर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर और कंपनी को जो है प्रिडिक्शन देते हैं कि जी अगले हम कहाँ खड़े होंगे, आगे हम किधर होंगे, किस जगह पे होंगे। ठीक है जी, यूजेस ऑफ स्टैटिक्स क्या होता है, यूजेस ऑफ स्टैटिक्स ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जब आपको टाइम ऑफ रिक्वायर्ड होता है, जब आपको स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है तो ये आपको स्टैटिक्स जो है प्रोवाइड करती है डाटा, कि आपने उस डाटा को देखकर अंदाजा करना होता है कि इस वक्त इस साल में इतने एक्सीडेंट हुए, इतना कंपनी ने प्रॉफिट किया, इतना हमें लॉस हुआ। ये तमाम जो टेक्निक्स होती हैं ये हम स्टैटिस्टिक ग्राफ की मदद से चेक करते हैं। ग्राफिकली भी होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी होती है, और जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है, और इसके अलावा वो ऑर्डरिंग रिप्रेजेंटेशन भी होती है, रिप्रेजेंटेशन इन ग्रुप इन सिस्टमैटिक ऑर्डर भी जो है वो नजर आ रहा होता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने पिछले साल ये ग्रोथ की थी, इस साल हम ये ग्रोथ करेंगे। फिर दूसरी चीज इसमें ये होती है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, लोगों को बताने के काम आती है कि जी आपके मुल्क में या आपकी कंट्री में इस साल कितना इकोनॉमिकल वेज रहा, कितना इकोनॉमिकल एम्प्लॉयमेंट रही, कितनी परसेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं रही। तो ये तमाम चीजें इसमें डिस्कस करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को हम यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक और अलावा यूज करता है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो आपकी कंट्री के अंदर इस चीज को प्रोड्यूस कर रही हैं, और कोई एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही हैं या वाई कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये बात भी हमें स्टैटिकल डाटा से, और ये बात भी हमें एलिब्रेट होती है स्टैटिकल डाटा को स्टडी करने के बाद।